जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मेरी ज़िंदगी है 2 की एपिसोड नंबर 30 आ गई है। चलिए ज़ाय के बगैर हम इस एपिसोड को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सीन दिखाया जाता है कि कामयाब के घर वाले माँ-बाप, दादी बैठे इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं और घर का माहौल अब काफ़ी अच्छा हो गया है। आयरा की वजह से और दादी उसके बड़ा शुक्रगुज़ार होती है कि उसने इन दोनों को दोबारा से मिला दिया है और घर का माहौल काफ़ी अरसे बाद ठीक हो गया है। तो जो है वो जाके कामयाब का बाप कहता है कि भाई कामयाब को भी उठाओ, सुबह ब्रेकफास्ट में हमें ज्वाइन करें, सारी फैमिली एक ही जगह बैठे। तो आयरा अपने कमरे में आती है और उसी दौरान उसकी बहन का फ़ोन आता है। वो कहती है यार रात हमारे घर डिनर है, तो तुम और कामयाब दोनों आना। वो कहती है अच्छा चलो देखूँगी। इधर वो कामयाब को उठाने आती है, तो कामयाब सो रहा होता है। खैर वो उसे उठा के वहाँ ले आती है, तो कामयाब साहब का वही बासी शक्ल वाला मुँह बना होता है और कोई मतलब वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो बड़ा हैरान होता है कि सारे इकट्ठे क्यों बैठे हुए हैं, क्या चक्कर है? तो उसे इस बात का भी पता नहीं होता कि सारे ये मिल गए हैं। तो वो यही समझता है कि शायद ये वक्ती तौर पर मिले, फिर ये थोड़ी देर बाद लड़ पड़ेंगे। फिर वो फाजिया को फ़ोन करता है, कहता जी मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, नशा-वशा करते हैं। तो वो उसके साथ पास चला जाता है। यहाँ जो है कामयाब की ने आज ऑफ़िस में कोई मीटिंग होती है जो कामयाब ने अटेंड करनी थी, लेकिन वो ऑलरेडी वहाँ जा चुका था फाजिया के पास। तो उसका बाप उसे फ़ोन-शोन भी कर रहा था, लेकिन वो उठाता नहीं है। तो इधर जो है आयरा की माँ आयरा को फ़ोन करती है और कहती है कि भई तुम आज फलक ने जो डिनर दिया हुआ है, तुम आ रही हो ना? तुम और कामयाब आना और मतलब चलो इसी बहाने मिल लेंगे। और जो है तुम्हारा बाप जो है वो डॉक्टर जो है वो शहर से बाहर गया, वो आ नहीं रहा, तो हम आएँगे, चलो इसी बहाने ना मिल लेंगे। तो फलक के घर तुम भी आओ और हम भी आते हैं। वो कहती है चलो ठीक है देखते हैं। इधर कामयाब साहब नशा करके धुत पड़े होते हैं और उसके माँ-बाप परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उसके वहाँ मीटिंग होती है कोई। बाप ने बल्कि मीटिंग रखी होती है कोई ऑफ़िस में, यहाँ ये धुत पड़ा होता है। इधर जो आयरा को भी होता है कि ये जाए वहाँ डिनर पे आज फलक के घर। तो उसे फ़ोन-शोन कर रही होती है, लेकिन वो उठाती नहीं है क्योंकि कामयाब नशे में टूट पड़ा होता है। तो उसका फ़ोन वो फाजिया उठाते है जलाने के लिए, कहती है वो तो यहाँ पड़ा हुआ है, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना है। तो वो कहती है अच्छा चल तू दफ़ा हो। जो है जो फलक का घर है, जो यहाँ डिनर का टाइम हो जाता है और उसका हस्बैंड जो इश्तियाक है वो भी मतलब तैयारी-श्यारी कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि जो इश्तियाक की माँ है उसने अपनी बहन, मतलब वो ख़ावर अमेरिका वाली बहन को भी इनवाइट किया हुआ, जो बड़ी मुँह-फट टाइप है। तो इस दौरान वो इश्तियाक कामयाब को भी फ़ोन करता है और उसे भी इनवाइट करता है। वो कहता है मैं तुम्हें सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम किधर हो? तुम तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो आज मेरे घर डिनर है तो तुम भी आ जाओ। तो वो कहता है चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो इधर जो है कामयाब साहब को थोड़ा-सा हो जाता है। हमेशा की तरह वो उस सूखे मुँह वाली को बड़ा बेइज़्ज़त करता है। कह चलो तू अभी हो। तो इधर जो है डॉक्टर के घर जल्दी आ जाता है। तो वो उसकी माँ को उसे पता होता है कि ये फलक के घर जा रहे हैं और डिनर पे। तो वो कहता है तुम लोग नहीं जा रहे क्योंकि मुझे पता है आयरा भी आ रही है, तो इसलिए तुम लोग आना जाना कैंसल, तुम लोग नहीं जाओगे। इधर खैर कामयाब तो सुबह से टुन होके कहीं पड़ा होता है। तो वो घर आता है तो आयरा के लिए डिनर पे आ जाती है और आयरा को देखते ही ख़ावर की माँ उसे तंज़ करती है कि तेरा हस्बैंड ऐसा, उसकी वीडियो तो बड़ी टाइट से ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना। तो इस दौरान आयरा भी थोड़ा-सा उसे बेइज़्ज़त देती है और वो उससे अंदर चली जाती है। इस दौरान कामयाब भी डिनर वगैरह आ जाता है, तो वो होता नशे में ही है। तो नशा उसका पूरी तरह उतरा नहीं होता और इश्तियाक उसे अंदर लेकर आता है। तो वो पहले तो आके थोड़ी-सी आयरा से बदतमीज़ी वगैरह करता है, जिससे आयरा को बड़ा दुःख होता है और आयरा गुस्से में घर चली जाती है। तो मतलब घर जाने के लिए निकलती है और गाड़ी की तरफ बढ़ती है, तो पीछे वही ख़ावर आ जाता है, तो उसे लाइन मारने। वो कहता है कि तुम्हारे साथ कामयाब बड़ा बुरा सलूक कर रहा है, मुझे बड़ा अफ़सोस है। मैं तो आज भी तुम्हारे मतलब ये इतने ढीठ है माँ-बाप, इतने ढीठ हैं। मैं कहता हूँ कि जितने ढीठ ये हैं ना, तो हम बता नहीं सकते जितने ये ढीठ हैं। मतलब भाई लड़की की शादी हो गई और बेइज़्ज़त हो रहे हो तुम, खुलेआम बेइज़्ज़त हो रहे हो, लेकिन हट नहीं रहे। तो वो ख़ावर उसके पीछे चला जाता है और अपनी तरफ से हमदर्दी जताने की कोशिश करता है कि भाई तुम्हारे साथ वो बुरा सलूक कर रहा है, ये है, वो है, तुम तो ये डिज़र्व नहीं करती। वो आयरा कहती तू ना ठग ना बना, पता है मुझे सारा। इधर जो है कामयाब उसकी माँ को रजी के बेइज़्ज़त करता है, दबा-दबा के बेइज़्ज़त करता है। तो इश्तियाक मौके को देख लेता है कि यार ये बेइज़्ज़त कर रहा है, अब मैं ऐसे फटाफट घर छोड़ा। इश्तियाक खैर उसे घर छोड़ने जाती है, चूँकि वो नशे में होता है तो उसे समझता है ये जो पार्टी हो रही है शायद उसकी बर्थडे है। तो वो उसकी बर्थडे मनाता है, केक शेक काटता है, नशे में होता है जैसे हरकतें होती हैं। तो इधर वो फिर इश्तियाक उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। इधर जो है ख़ावर फ़ौरन फ़ारिया को फ़ोन करता है। फ़ारिया से बताती है कि फ़ौरन तुम ना आयरा के पीछे उसके घर जाओ और बाहर ही खड़े रहो और वो उसकी ना घर के कमरे की लोकेशन बताती है कि तुम ऐसे मैं उसका कमरा ना ऊपर जाके इस जगह पे है। तो कामयाब भी आ रहा है क्योंकि मैंने उसके फ़ोन पे ट्रैकर लगाया हुआ है, तो मैं उसे ट्रैक कर रही हूँ। तो कामयाब भी घर ही आ रहा है। तो जैसे ही मैं ऐसा मौका बनाऊँगी कि जैसे कामयाब घर पहुँचेगा तो तुम फ़ौरन घर में घुस के उसके कमरे में चले जाना ताकि कोई गलत तासुर पैदा करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान उसकी माँ ये सारा कुछ सुन के सुन लेती है, कहती तुझे तेरे बिना अंदर को बहुत बड़ा कीड़ा घुसा हुआ है, तू छोड़ दे, वो तुझे पसंद नहीं करता, तू क्या मतलब ये हरकतें कर रही है कि तुझे वो पसंद नहीं करता, ज़बरदस्ती घुसी जा रही है, तो तू मतलब छोड़ दे, तुझे अपनी चाहिए ज़िंदगी बनाए और दफ़ा कर। लेकिन यहाँ किस्त खत्म हो जाती है। तो अगली किस्त बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, जैसे ही शुरू में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।